जनरल एजाज एवान, एक दिन पहले गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड ब्रीफिंग दी पाकिस्तान के तीनों सर्विस चीफ्स को। आर्मी चीफ थे, एयरफोर्स थी, नेवी के चीफ थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ भी थे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कितना ख़तरा है कि हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचरिज्म करें कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, कहीं और? मोहित, देखें, मैं पहले भी यही कहने की कोशिश कर रहा था कि इस चीज को समझने की जरूरत है। अब ये जो आपका डायरेक्ट सवाल है, इसका मुख्तसर आंसर ये है कि ISI हो या मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, उनका काम है थ्रेट असेसमेंट करना। हिंदुस्तान या किसी भी अंदरूनी या बैरूनी दुश्मन से पाकिस्तान की सलामती को, चाहे वो नजरियाती हो चाहे जोग्राफियाई हो, जो भी खतरात हैं उनको एवेल्युएट करना, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके ऑपरेशनल डायरेक्टरेट को देना कि आप इस पर आप मिलिट्री रिस्पांस बनाएं ताकि हम कल सरप्राइज ना हो। ये ब्रीफिंग दी गई और यही वो एनवायरनमेंट जो रीजन में डेवलपमेंट हो रही है, जो हिंदुस्तान के अंदर हो गई है, जो पाकिस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खतरात हैं उनसे उन्होंने आगाह किया है। और इस पर अभी ऑपरेशनल जो डायरेक्टरेट है वो अपना एक रेस्पॉन्स बनाएगा। आर्म फोर्सेस जो अपने अपने प्लान्स हैं उनको रीहैश करेंगे और उन आने वाले खतरात के लिए तैयारी करेंगे। ये तो है मुख्तसर कि ISI की ब्रीफिंग का मकसद क्या था या उन्होंने क्या किया, वो खतरात क्या है। अब दूसरी बात जो ज्यादा समझने वाली है, वो खतरात क्या हो सकते हैं, बहुत जरूरी है। हम बड़ा छोटा नैरो व्यू ले रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हम बड़ा नैरो व्यू ले रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं होगा, उनकी हुकूमत बहुत स्टेबल है पॉलिटिकली, अपोजिशन उनकी मार्जिनलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और मैसेज हुकूमत वक्त के साथ खड़े हैं। देखिए, जो उन्होंने जो कुछ बाइट कर लिया है 370 और 35A के, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो अमेरिका की कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट कर रहे हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, क्योंकि वो कश्मीर को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। किसी किस्म का इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर या प्यूनिटिव एक्शन को रोकने के लिए वो अमेरिका को अपीज कर रहे हैं, चाइना के साथ एक इशू को रेज करके। मकसद उनका है कि हम री इलेक्शन प्रेसिडेंट ट्रम्प के दोबारा इंतखाब तक जो टाइम है, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक सोचे समझे मंसूबे से, एक बड़े क्लेवर तरीके से, चालाकी से चीन को एंगेज कर लिया। चीनी बेवकूफ बन के हिंदुस्तान के हाथों। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि चाइना ने तो उसके रिस्पांस में प्रीएम्प्ट किया है। चाइना ने अपना एक डिफेंसिव मैकेनिज्म इनिशिएट किया है। चाइना ने उसको न्यू रीजनल अलाइनमेंट का एक मैसेज दिया है, क्योंकि इंडो पैसिफिक कमांड जो है और इंडो पैसिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं इस स्ट्रेटजी के तहत, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और US का कोलिशन, ये 4 मुल्क की इत्तेहाद है साउथ चाइना सी में और स्ट्रेट ऑफ मलाका में, जो वो कर्टेल करना चाहते हैं लिबर्टी ऑफ एक्शन चाइना का, उसके खिलाफ एक रिएक्शन है जो चाइना ने अभी दिया है कि आप अपनी न्यूट्रलिटी को खत्म करके अमेरिका के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। अगर रीजन में आपने इस तरीके से मुझे अपोज करना है तो फिर मेरे पास भी ऑप्शंस हैं। और उन्होंने पहला कदम उठाया है, उनकी तमाम पुराने एग्रीमेंट्स को कैंसिल करके अपने आप को रीअसर्ट करके लद्दाख के ऊपर अपना क्लेम दाखिल किया और कुछ एरिया उन्होंने गेन कर लिया। इस झगड़े की वजह रोड की डेवलपमेंट नहीं है, इस झगड़े की वजह ब्रिज बना लेना नहीं है, इस झगड़े की वजह 8 किलोमीटर कराकोरम से दूर सड़क बनाना नहीं है। ये बड़ा छोटा इशू है। असल मकसद ये है कि जो ये रिवोक करने से 370 और 35A, उन्होंने लद्दाख को अपना टेरिटरी जब बना लिया, यूनियन टेरिटरी में शामिल कर लिया, तो बाय इंप्लीकेशन उन्होंने चाइना के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर को रीएडजस्ट करने के लिए एक बुनियाद रख दी है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है इंडिया का, उसको समझने की जरूरत है। वो अभी कश्मीर को एब्जॉर्ब करेंगे और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हो जाते हैं तो चाइना के इस इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर उनके बेसेस बनेंगे
और चाइना यूएस और इजराइल के स्टेक बिल्ड करके कश्मीर के अंदर वो डेवलपमेंट्स की जाएंगी जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को और सी पैक को सैबोटाज करने के लिए एक परमानेंट थ्रेट क्रिएट करना चाहते हैं। ये हैं वो असल मकासद जिनको चाइना ने रीड करके प्रीएम्प्ट किया है और एक मैसेज दिया है कि आप ये ना करें। ये बात ठीक है।